पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इसमें आपने क्या करना होता है, एक व्हाइट पेपर लीजिए प्लेन, मेक श्योर करिए कि वो पेपर कहीं से कटा हुआ फटा हुआ ना हो, प्रॉपर सर्कल में हो सकता है, रेक्टेंगल में हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, किसी भी इंक से आप उस पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। डोंट ब्लॉक योर माइंड हो यही मेरा लकी कलर है, यही मुझे यूज करना है, नहीं, जो आपके हाथ में आया उसे लिख दीजिए। बट यस, जब हम पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं तो उसमें आपके पास एक ही गोल होना चाहिए और बहुत क्लैरिटी के संग होना चाहिए। मल्टीपल चीजें आप नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, सिर्फ एक चीज माइंड सबकॉन्शियस लेवल को दीजिए कि मुझे इस पे ये चाहिए और उसकी तरफ उसे वर्क करने दीजिए। आपने उस पेपर को लेके अपने पिलो के जो कवर होता है उसके अंदर रख और उसको इस साइड पे रखिएगा कि आपका वो आपके सर के नीचे ना हो, अदर साइड पे हो, बेड के साइड पे हो, और उसको रख के सो जाइए। जब आप सोने जा रहे हैं तो जो भी आपने उस पर लिखा है उसको सिर्फ विजुअलाइज करिए कि ओ दिस इज ऑलरेडी हैपेंड एंड यू आर फीलिंग गुड, एंड गो इनटू योर स्लीपिंग मोड। आप देखेंगे जैसे आप उसको विजुअलाइज स्टार्ट करेंगे आपको खुद ही अपने आप नींद आ जाएगी, क्योंकि वो आपको चाहिए। तो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस तक पहुंचते पहुंचते उस तक पहुंचा देगा, एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। And from next day onwards, you will see that things have started working automatically on towards it, but with clarity, very clear vision होना चाहिए। मुझे यहाँ ऑफिस चाहिए, मुझे इस प्लेस में वर्क करना है, मुझे ये कंट्री में रहना है, मुझे इसी कंपनी में काम करना है, या मुझे अपने बिजनेस में ये ग्रोथ चाहिए, या मुझे महीने के 5 लाख रुपए कमाने हैं। That should be very clear and satisfaction at the same time। ये नहीं सोचना अच्छा 5 लाख तो हो गया, अगर जिस दिन तक वो मैं 7 लिख देता तो कितना अच्छा होता, ये नहीं सोचना है। ओके, आपने 5 लिखा एंड यू आर हैप्पी विद इट, फील हैप्पी अबाउट इट। आप तो 2 लाख या 3 लाख कमा रहे थे, आज आप 5 लाख कमा रहे हैं, सो यू शुड बी हैप्पी इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग कि मैं कुछ और लिख देता, या वो हुआ ना कि अलादीन का जिनसे जब मांगना ही था तो बड़ा मांग लेता। नहीं, आप ही के पास सारी ताकत है, आप ही के पास सारी एनर्जी है, यू आर नॉट रनिंग आउट ऑफ इट। स्टे ट्यून्ड, take a break for a week, again write down. There's no dirt to it, you have a long life to go, so don't be in a rush, relax and stay tuned। आपकी जैसी ये विश पूरी होती है, gratitude, thankful and feel it, and again take a break as I said and start again। थर्ड टेक्निक होती है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अभी आपने बहुत सुनी हो। इसमें आपने क्या करना है, आपने एक ग्लास का पानी लेना है, मतलब एक पानी का ग्लास ले लीजिए, और जब भी आप इसे देखते हैं या पीने जा रहे हैं, आप अपनी जो भी विश है, मल्टीपल विशेस आप इसके संग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा, मैं भी पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो थी उसमें आप सिर्फ एक विश करेंगे, इसमें आप 2-3 विशेस कर सकते हैं। आपको चाहिए गुड हेल्थ भी चाहिए, रिलेशन भी अच्छे हो, मेरे क्लाइंट्स भी मेरे से खुश रहें, तो आप सारी चीजें सोचिए, पानी को देखिए और उसको सोचते सोचते पानी पी लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ये विश कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होनी शुरू होगी। कि पानी तो वैसे ही हमारा बॉडी जो है 70% वाटर है, प्लस हम वाटर के संग उस एनर्जी को ले रहे हैं, तो और भी जल्दी वो चीजें आपके लिए अट्रैक्ट होंगी आपकी तरफ। तो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक मानी जाती है। इसमें देख टेक्निक और भी होती है कि आप एक वाटर बॉटल ले लीजिए, उस वाटर बॉटल के ऊपर उसे सराउंड कर दीजिए, एक सेलो टेप चिपका दीजिए, एक व्हाइट पेपर चिपका दीजिए, किसी भी कलर को मल्टीपल स्टिकी नोट्स चिपका दीजिए। आप कैसे भी कर सकते हैं जो आपको कंफर्ट लगे, जिसमें करने के बाद, पर उसे रैप कर दीजिए सो दैट वो धुले तो गंदी ना हो। ये पानी है, पेपर है, तो वो कहीं ना कहीं वॉश ऑफ हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। सेकंड, आपने क्या करना है, जब आप वाटर बॉटल के ऊपर कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हैं तो आप उसे मल्टीपल कर सकते हैं, आपकी जितनी विशेष है। पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये ग्रीडी मत बनिए कोई भी चीज को पाने के लिए कि आप 10-15 चीजें लिख दें और आपको भी नहीं पता कि आपको पहले क्या चाहिए। सो कीप इट मैक्सिमम टू 5 चीजें या 4 चीजें, गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप, कैरियर एंड योर 1 एक्स्ट्रा विश जो आप सोच सकते हैं। ऐसी कोई भी 4 चीजें आप उस पर लिख दीजिए। एंड मैं जैसे कहूंगी 5th मैं इसलिए कहती हूँ कि वो आप एक ग्रेटिट्यूड के लिए छोड़ दीजिए, कि जब तक ग्रेटफुलनेस नहीं होगी हमारे मन में कि हमने जो पाया, उस फिर हमारे लिए सब बेकार है। एंड ऑफ द डे वी ऑल नो व्हेन वी ग्रो, हमारी एज होने लगती है, हमें लगता है कि यार हम किस चीज के पीछे भाग रहे थे। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैम हम यंग एज में ऐसे पागलों की तरह भाग रहे थे, अब वी रियलाइज कि हमने व्हाई वर वी रनिंग, एंड दैट्स सो ट्रू, क्योंकि हम छोड़ के तो सब कुछ यहीं जाएंगे।
तो जो भी चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको एंजॉय करिए, उसको अच्छे से अच्छी फ्रीक्वेंसीज को अपनी बॉडी के संग सिंक करिए, अपने आउटर ऑरा के संग सिंक करिए कि वो आपके संग कंसिस्टेंटली रहे, वो आपके संग जाए नहीं। हमें कुछ टाइम के लिए कोई चीज नहीं अट्रैक्ट करनी है, हमें हर पॉजिटिव चीज लाइफस्टाइल में लानी है सो दैट वो लाइफ लॉन्ग हमारे पास रहे। हम ये नहीं चाहते ना कि हमारे पास पैसा सिर्फ कुछ टाइम के लिए आ जाए और फिर वो चला जाए, नहीं, हम चाहते हैं कि वो कंसिस्टेंट रहे। तो वो कंसिस्टेंट कैसे रहेगा? जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे कि वो हमारे पास है और हम भी गिवर है, हम भी अपनी चीज किसी ना किसी तरीके से इन द सोसाइटी और इन सम वे दे रहे, राइट? तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अपनी फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक पे, ये है हमारी मिरर टेक्निक। जब भी हम सुबह उठ के मिरर के सामने अपने आप को देखते हैं तो बहुत फील गुड करिए। मिरर जो है वो आपने सुना होगा कि मिरर बहुत यूज होता है आपकी मैनिफेस्टेशंस को मल्टीप्लाई करने के लिए। इसकी बहुत सारी रेमेडीज भी दी जाती हैं इन ऑकल्ट साइंस की। आप मिरर को डाइनिंग टेबल पे रखिए, अपने लॉकर में लगाइए कि वो मल्टीप्लाई करता है। तो आप क्यों नहीं अपनी एनर्जी को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं? तो जब भी आप सुबह उठते हैं या वॉशरूम जाते हैं, अगर आप सबके सामने अपने फैमिली मेंबर्स के सामने नहीं बोलना चाहते, दैट्स परफेक्टली फाइन। आप वॉशरूम जाइए, तब आप अकेले हैं, मिरर के सामने बहुत लाउडली उसको देखिए और जो आपके मन में आता है पॉजिटिवली बोल दीजिए। Just say it very loudly and very feel happy about it. Everything comes to an end when you're with your emotions. अगर आप emotions less हैं या emotions के बिना उस चीज को deliver कर रहे हैं, believe me, it's not going to work. You have to put emotions to it. I'm doing this class, I'm doing this session, I'm feeling very happy about it. कि wow, मेरी भी किसी ने बदली है, मेरी लाइफ को किसी ने बदला है, और आज मैं केपेबल हूं, आई फील सो ग्रेटफुल कि मैं किसी की लाइफ बदल सकती हूँ। आई फील सो हैप्पी अबाउट, आई कैन एक्सप्लेन इट। द सेम वे आई फील कि आपको भी मिरर के सामने खड़े होके जो मांगना है शिद्दत से मांगिए, क्योंकि वो आपको मल्टीपल्स में देगा। लालच मत करिएगा, उसको खुशी से मांगिएगा, प्रैक्टिकलिटी से मांगे। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आप 1 लाख रुपए सपोज कमा रहे हैं तो ये मत कहिए मैं 1 करोड़ रुपए अगले महीने कमाने लग जाऊं। नथिंग इज इम्प्रैक्टिकल, बट थोड़ा सा भी ऑन अ प्रैक्टिकल साइड, इन द सेंस कि भी आपका ऑरा उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। नॉट दैट आप डिजर्व नहीं करते, यू बिल्कुल डिजर्व करते हैं उस 1 करोड़ को कमाना, बट अभी अपने ऑरा को, अपने वाइब्रेशंस को फ्रीक्वेंसी से मैच कराइए। इसलिए स्टार्ट स्मॉल। मान के आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूं। जब आप 2 कमाने लग जाए, मांगे मैं 4 लाख रुपए, देन मल्टीप्लाई। वो तो आप ही के हाथ में है। पर अगर नहीं हुआ, सपोज फॉर एग्जाम्पल 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में हुआ नहीं, तो डोंट बी सैड अबाउट इट। स्टार्ट, कीप कंसिस्टेंसी, छोड़ना नहीं है। मैंने इसीलिए बात कही थी फेथ की, ट्रस्ट की, कि जब हम ट्रस्ट करते हैं ना, हम अपने पेरेंट्स के संग होते हैं सालों, हमें ट्रस्ट है कि वो हमें बचा लेंगे, हम किसी भी प्रॉब्लम में वो हमें बचा लेंगे। हम भगवान के पास ज्यादा में ट्रस्ट है कि हमारे संग कुछ बुरा नहीं होगा, तो हम सालों शिद्दत से अनकंडीशनली उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एक पेट को जब हम घर लाते हैं तो आप देखिए वो अनकंडीशनल लव आपको देता है, क्योंकि उसे ट्रस्ट है कि आप उसके लिए हैं और वो आप उसके संग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, राइट? वही अनकंडीशनल ट्रस्ट आपको अपने संग करना है, अपने एनर्जी के संग करना है कि मेरा काम है करना, मैं करता ही रहूंगा। कोई मुझे माने ना माने, एक्नॉलेज करे ना करे, दैट्स परफेक्टली फाइन, आई एम हैप्पी। यू सेड थैंक यू, वेरी गुड। यू डिडंट से थैंक यू, दैट्स फाइन। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप जब किसी को अपने घर में या किसी के घर में डिनर पे जाते हैं और आप देखते हैं कि उनकी वाइफ ने बहुत कुछ किया, उन फैमिली ने आपके लिए कितना अच्छा प्रिपरेशंस की, आपको बुलाया, आपके लिए इतनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज की, आपके पसंद की, आप उन्हें थैंक यू बोलते हैं ना, वाओ, कि आप थैंक यू सो मच, राइट? सेम थिंग आप उनकी मेड्स उनके घर में होती हैं, जिन्होंने उनको हेल्प किया होता है, उनका सपोर्ट स्टाफ होता है, उन्हें भी थैंक यू बोल दीजिए। क्यों नहीं बोलते? यू आर जस्ट अट्रैक्टिंग। एंड आप देखेंगे बहुत से लोग हैं जो एक्चुअली बोलते हैं यस थैंक यू टू यू ऑल्सो एंड टू हर ऑल्सो, राइट? जैसे आप छोटे छोटे एक्शंस लेने स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्शंस खुद ही होने शुरू हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड, एंड यू विल बी, आज मैं कर रही हूँ, कल आप मेरी जगह पे बैठ के ये बना रहे होंगे।
एंड अपनी स्टोरीज जो होगी वो शेयर कर रहे हो, राइट? सो मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैंने आपको बोली, आपने सेम फीलिंग्स के संग वहां पे लाउडली बोलना है, दिल खोल के आपके मन में जो भी आ रहा है पॉजिटिवली बोल दीजिए। अगर आपको कंप्लेन भी करना है, दैट्स परफेक्टली फाइन, कंप्लेन कर दीजिए और उसको एंड ऐसे करिए कि वाओ थैंक यू कि उस प्रॉब्लम से आपने मुझे निकाल लिया और आज मैं इतना हैप्पी हूं। सपोज आपको लगता है कि यस मेरे को इतना पैसा नहीं मिल रहा, मैं डिजर्व ज्यादा करता हूं, तो आप बोलिए मिरर को कि मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा, मैं डिजर्व मेहनत इतनी करता हूं। तो आपने करना क्या, फिर लास्ट में बोलिए कि थैंक यू आपने मुझे दिला दिया, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी। एंड आपने अपना हैप्पीनेस से करना है। आप कंप्लेन बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन एंड हैप्पीनेस एंड ट्रस्ट से करना है। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल टेक्निक। एक मैं लास्ट टेक्निक आपके संग शेयर करूंगी जिसे लोग कहते हैं होपोनोपो टेक्निक। नाउ दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। ये मैंने अपनी लाइफ में, और ये सारी टेक्निक जो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ मैंने खुद पर्सनली अपने ऊपर पहले ट्राई की है, अपने फैमिली मेंबर्स पे ट्राई की है एंड उसके बाद अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के संग ट्राई की है एंड सबके पॉजिटिव रिजल्ट्स के बाद ही मैं आपके संग ये टेक्निक का सेशन लेकर आई हूँ। होपोनोपो टेक्निक क्या है बहुत सिंपल। इसमें 4 फ्रेजेस बोलने होते हैं इन द बेसिक स्टेप्स। वो है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नाउ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एक पार्ट है, थैंक यू, आई लव यू एक सेकेंड पार्ट है। इसको 4 फ्रेम पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया, इसलिए एक तो हम अनकॉन्शियसली, क्योंकि मैंने आपसे अभी समझाया कि हमारा माइंड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कॉन्शियस पार्ट, एक सबकॉन्शियस पार्ट। सबकॉन्शियस पार्ट जो है वो हमारे लाइफ का या माइंड का 90% रोल प्ले करता है और कॉन्शियस पार्ट हार्डली 10% रोल प्ले करता है। तो आपने क्या करना है, आई एम सॉरी, जो भी गलतियां हम सारे दिन में अनकॉन्शियसली कर जाते हैं, वी डोंट हैव एन इंटेंशन टू डू और टू से, हम कई बार बोल जाते हैं ना, हम अपने बच्चों से, अपने सिबलिंग से, अपने पार्टनर से, अपने इन-लॉज से, अपने पेरेंट्स से, बहुत सारी बातें, अपने क्लाइंट से अनकॉन्शियसली बात करते करते फ्लो में ऐसी कर जाते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी और हमें पता भी नहीं होता कि उन्होंने उस चीज को, उस ह्यूमर को कैसे लिया, राइट? मे बी उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया, हो सकता है उन्होंने बहुत नेगेटिवली लिया। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने डेली माफी मांगनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कि अगर मैंने किसी को भी हर्ट किया हो। ये एक बेसिक होपोनोपो टेक्निक है। अभी मैं लेवल 2 पे या एडवांस पे जा ही नहीं रही हूँ, आप सिर्फ इसको प्रैक्टिस करिए, इसको 60 डेज कंटिन्यूसली करके देखिए, सुबह शाम रात, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई ये नहीं कि सुबह ही उठ के करना है या रात को ही करना है, जब आप कर सके, गाड़ी में जा रहे हैं तब कर लीजिए, वॉक कर रहे हैं तब कर लीजिए, जब भी आपको कंफर्ट लगे तब करना क्या है, आपने बोला आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो या मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। सबसे पहले तो आपने उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नाउ आई एम डूइंग इम्प्रूविंग एवरी डे बाय डे। एंड सपोज मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि सपोज बहुत लोग होते हैं पैसा नहीं कमा पा रहे या पैसा बचा नहीं पा रहे, यू नो, बरकत नहीं हो पा रही, तो टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, से आई एम सॉरी, please forgive me, I'm not able to take the full savings or the money magnet. I'm not able to become a money magnet. I'm not able to attract money in my life. I'm sorry, please forgive me for it. Now money is getting attracted towards me. Now it has become my friend. And now every day I am making good money. In my savings account, my saving account is going in the ascending order. And that way you're going to frame a sentence by yourself. किसी का सेंटेंस कॉपी मत करिएगा, ना मेरा ना किसी का भी, अपनी अफर्मेशंस खुद बनाइएगा, दिल से जो निकले कि मैं क्यों, किस चीज के लिए माफी मांग रहा हूँ, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। अगर आपका अपने पार्टनर के संग अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा तो टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहीं ना कहीं आई एम नॉट एबल टू डिलीवर what my partner is looking for, but now with my partner my relationship is improving day by day, we are syncing so well. एंड आपने उसे पॉजिटिवली करना है, उसके लिए आपने थैंक यू भी बोलना है कि थैंक यू एंड आई लव यू। कोई आपके लिए बहुत अच्छी चीज करता है तो आप उसे क्या बोलते हो, आई लव यू। वही आई लव यू आपने यूनिवर्स के संग भी करना है। जब आप ये छोटी छोटी चीजें अपनी डेली लाइफ में लाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पर एक्शन लेंगे, आप देखेंगे कि कैसे ये आपकी तरफ चीजों को खुद से ही सिंक करना, जोड़ना स्टार्ट कर देगी।
1 से 2 कड़ी अपने आप जुड़ती चली जाएगी। ये बहुत सिंपल सी चीज है जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अच्छा करो और भूल जाओ। कहते थे ना कि काम दूसरों की मदद करो और भूल जाओ। मैं भी कहूंगी कि आप शिद्दत से काम करिए, पॉजिटिव रहिए एंड उसको फिर एक्सपेक्ट मत करिए, उसको सोचिए ही मत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप अपनी चीज मांग के भूल जाएंगे, उसके पीछे भागेंगे नहीं, उसको बार बार सोचेंगे नहीं कि ये तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी, ये टेक्निक मैम ने बताई थी, ये कहीं मिस तो नहीं हो गई, अच्छा मैं एक बार दोबारा से देख लेता हूँ। नहीं, आपने जो भी किया उसको जस्ट करिए, बोलिए और भूल जाइए। आप देखिए जब वो चीज आपके पास वापस आती है ना जो आपने मांगी थी, तब आप बिलीव करिएगा कि ओ अच्छा, ये तो मैंने बोला था और ये मुझे मिल गया। वाओ, वो वाओ मैं चाहती हूँ अपने फीडबैक में जरूर शेयर करिएगा। आपके कोई भी डाउट्स होंगे मैं आपके संग सेशन लूंगी वीक मंथ में एक बार, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। वन एंड द लास्ट थिंग आपको समझाना चाहूंगी कि आपने जो भी सीखा, जो भी समझा, उसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करिए, उसको टाइम दीजिए। 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, देयर इज नो लिमिट, या कोई बाउंड नहीं लगा रही, पर उसको समझिए। ये जो भी आपने आज समझा है इस सेशन में, मेरा एक वो होगा जस्ट अ गाइडलाइन की तरफ से एक सजेशन ले लीजिए कि इसको कोर्स को पास ऑन मत करिएगा किसी और। इससे क्या होता है, जब भी हम कोई भी चीज, जब हम खुद तक अपने ऑरा को उस लेवल तक नहीं लाते और इजिली किसी को इजिली दे देते हैं कि अच्छा ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, उसकी वैल्यू नहीं करते, जब आप इस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे तो आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन आउट हो जाती है। तो आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के संग, या आपका जो कनेक्शन आज मेरे संग बना है, इसके थ्रू वो कहीं ना कहीं उसका एनर्जी जो है, जो फ्रीक्वेंसी जिसकी मैं बात करती जा रही हूँ, वाइब्रेशंस की, वो लो हो जाएगी। ओके, सो टेक इट एज अ वो गाइड, एज अ सजेशन फ्रॉम अ मेंटर कि डोंट पास ऑन। जिसको भी जुड़ना होगा उसकी एनर्जी खुद सिंक होगी, उसको जुड़ने दीजिए। आप उसमें एक मीडिएटर अभी मत बनिए, क्योंकि आप पहले अपनी एनर्जी को उस वाइब्रेशन से जोड़िए। आई होप आपको ये सारी टेक्निक समझ में आई हो, ना आई हो तो 1-2 बार इसको रिपीट करिएगा, इनको अच्छे से समझिएगा, फिर इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। डोंट बी रेस्टलेस, हैव लॉट ऑफ पेशेंस, अपने अंदर ठहराव लाइए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी जितनी भी विशेष हैं, जो भी आपने सोचा है, जो भी मैनिफेस्ट किया है, वो सारी विशेष पूरी होंगी। ओके, ऑल द बेस्ट एंड आई होप आप लोग सब इसको सीरियसली करें और अपनी सारी विशेष को मैनिफेस्ट करें और आपकी सारी विशेष फुलफिल हो। थैंक यू।